राधे राधे। नंबर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं मूलांक 8 की। जी हाँ, यानी जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या फिर 26 तारीख को हुआ है, 8, 17 या 26, इस डेट में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति का मूलांक 8 होगा और उनके जो ग्रह स्वामी हैं वो शनि देवता होंगे। शनि देवता यानी सैटर्न, ये काफी स्लोली मूविंग प्लैनेट हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सूर्य देवता के जो चक्कर लगाते हैं उसको एक चक्कर को पूरा करने में 29 ईयर्स यानी 29 वर्ष का समय लगाते हैं। इसी का प्रभाव आपके जीवन में देखा गया है। जी हाँ, आपके जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल देखा गया है, आपके जीवन में काफी ज्यादा हार्ड वर्क देखा गया है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में कभी ऐसा महसूस कर लेते हैं कि आपके पास लक नाम की चीजें नहीं होती है, आपके पास भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आपको अपने हार्ड वर्क की जो है आदत हो जाती है, क्योंकि संघर्ष आपका गहना है और धीरे धीरे ही आप भले ही काम करें लेकिन एक बड़े लक्ष्य के लिए आप काम करते हैं और लंबे समय के बाद जब उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो वो लक्ष्य आपके पास स्टेबल रहता है। जी हाँ, मूलांक 8 वाले आपके पास जो देखा गया है कि आप लोगों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं, आपके मन में जो है दया की भावना रहती है, आप धार्मिक कर्म कांडों में, धार्मिक चीजों में काफी ज्यादा रुचि दिखाते हैं और अपनी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं तो ऐसा पाया गया है कि आप अपने बॉस के काफी करीब होते हैं, उनके चहीते होते हैं। लेकिन जब बात आती है आपके हार्डवर्क की, आपकी मेहनत की, तो वहां पे आप मेहनत आप करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो ध्यान रखें और सतर्क रहें अपने काम को लेकर के। अगर मैं आपको मनी मैनेजर कहूं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, शनि देवता को वेल्थ का मैनेजर भी कहा गया है, वेल्थ का दाता भी कहा गया है। आपको पैसों की जितनी अच्छी समझ होती है, जितनी अच्छी नॉलेज होती है, जितनी डीप में आप पैसे को समझते हैं, वेल्थ को समझते हैं, शायद ही कोई और नंबर समझ पाए। इसलिए देखा गया है कि आप जब भी चीज लेनी होती है कोई, आप अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं, दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई भी ऐसी चीजें परचेज नहीं करते हैं, जिस वजह से कई बार लोग आपको कंजूस की उपाधि दे देते हैं जो कि आपके लिए सुटेबल नहीं है। जी हाँ, मूलांक 8 वालों, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है शनि देवता है, जिनको हम न्याय के देवता भी कहते हैं, यानी जज की भूमिका प्ले करते हैं शनि देवता। ऐसी पर्सनैलिटी आपके पास भी होती है, आपकी भी क्वालिटीज जज की तरह होती है। जैसे कि आपको अपने काम में अनुशासन पसंद होता है, आप डिसिप्लिन से काम करते हैं और बिना रुके बिना थके एक लंबे समय तक काम कर सकते हैं और अपने मेहनत और अपने डेडिकेशन से उस काम को पूरा भी करते हैं। दूसरी जो क्वालिटी होती है, आपके दोस्त जो होते हैं काफी कम होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो भी अगर जज होते हैं उनके यार दोस्त काफी कम होते हैं। अगर ज्यादा होंगे तो कभी ना कभी अपने काम के लिए आपके पास आएंगे और अपने हक में फैसला सुनाने को कहेंगे, जो कि आपके लिए ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप निष्पक्षता से काम करते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, क्योंकि आप न्याय के देवता माने जाते हैं। जिस कारण समय रहते रहते जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही आपकी दोस्तों की संख्या कम हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जहां पे सिर्फ आपके पास 1 या 2 ही दोस्त होते हैं। तीसरी जो क्वालिटी होती है, आप बहुत ही कम बोलते हैं। आप कम बोलना पसंद करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होता है कि सामने वाला बंदा गलत है, लेकिन आपको लगता है कि मैं अपनी एनर्जी, अपना समय क्यों वेस्ट करूं वहां पे, इसलिए आप शांत रहते हैं। आप में एक और क्वालिटी देखी गई है कि अगर आप गलत काम करने की सोचते भी हैं, करना भी चाहते हैं, तो वो आपको ज्यादा फलदायी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे सतर्क रहें, क्योंकि आपके जो रूलिंग प्लैनेट है शनि देवता है, शनि देवता की दृष्टि हमेशा आप पे रहती है। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, गलत नियत से किसी का 1 रुपया भी मारने की कोशिश करते हैं या गलत नियत से कुछ भी रखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आपको उसके गलत परिणाम दिखने लग जाते हैं। 1 के बदले आपको 10 गुना आपको देना पड़ता है। इसलिए इससे सतर्क रहें, किसी भी स्कैम का या किसी भी क्विक मनी का आप पार्ट ना बने। एक और चीज देखी गई है कि आप काफी अच्छा बजटिंग कर लेते हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि मनी मैनेजर होते हैं, इसके साथ साथ आप बजटिंग भी काफी अच्छा करते हैं। अगर आप अपने घर की बजट बनाते हैं तो उसमें आपको काफी ज्यादा सफलता मिलती है। दूसरे लोगों का पैसा मैनेज करते हैं तो वहां पे भी आपकी सराहना की जाती है। इसी से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट करने का काम हो गया या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का काम हो गया, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट करता है और आप इसमें सफलता भी पाते हैं। कानून से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं, यानी लॉ सीख करके आप वकील बन सकते हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आईपीएस की उपाधि आप धारण करते हैं और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। जी हाँ, इसके अलावा मैं बात करूं तो आप रियल एस्टेट में भी अच्छा काम करते हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी डीलिंग में या कंस्ट्रक्शन के काम में अगर जाते हैं तो वहां पे भी आप अपना भविष्य, अपना करियर देख सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो भी डीलर होते हैं या जो भी कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो उनके डेट ऑफ बर्थ में डेट जो उनके होते हैं 8 पाएंगे, यानी मूलांक उनका 8 पाएंगे, या डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक उनका 8 पाएंगे, क्योंकि नंबर 8 जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ नंबर है। और जब बात जमीन की, प्रॉपर्टी की आती है, मिट्टी की आती है, तो नंबर 8 एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी हाँ, इसके अलावा मैं अगर आपके लकी सोलमेट नंबर की बात करूं तो लकी सोलमेट नंबर आपका सबसे पहला नंबर आता है नंबर 3, उसके बाद नंबर आता है नंबर 5, उसके बाद नंबर आता है नंबर 6। 3, 5, 6, 3, 5 और 6 ये लकी नंबर है। अनलकी नंबर में सबसे पहले जो नंबर आता है नंबर 1 है, उसके बाद नंबर 4 है, फिर उसके बाद नंबर 8 है। ये नंबर आपके लिए काफी ज्यादा अनलकी होते हैं। नंबर 1 से कभी भी आप परमानेंट रिलेशनशिप ना रखें। नंबर 4 और नंबर 8 से आप शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म या परमानेंट रिलेशनशिप रखना आपके लिए फलदायी नहीं होता है, सूटेबल नहीं करता है आपको। परमानेंट रिलेशनशिप में आपका आ जाता है, आपकी शादी हो गई, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका घर का नंबर हो गया, आपका फ्लैट का नंबर हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा नंबर 7 भी आपके लिए न्यूट्रल रहता है और नंबर 9 भी आपके लिए न्यूट्रल रहता है। बात करें आपके फिटनेस की, तो जैसे कि आपकी ब्लड में, आपकी डीएनए में हार्ड वर्क होता है, वैसे ही आप अपने स्वास्थ्य पे भी काम करते हैं, अपने शरीर पे भी काम करते हैं। फिट रहना आपको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इस फील्ड में आप आगे भी रहते हैं। इसी वजह से देखा गया एक समय के बाद आप जिम करना शुरू कर देते हैं, आप योगा करना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन से जुड़ जाते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इन सब चीजों से जरूर जुड़े, ये मेरी सलाह है। नंबर 8 से जुड़ी हुई बहुत सारी त्रासदी देखी गई है, बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स देखे गए हैं। जैसे उनमें से मैं आपको बताऊं तो सबसे जो चर्चित था वो था सुनामी। उसके अलावा जो देखा गया, ये ताज होटल पे जो अटैक हुआ था 26/11 में हुआ था, वो भी 26 तारीख में हुआ था। सुनामी भी 26 तारीख में ही शुरू हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो ना सिर्फ इंडिया में हुए बल्कि बाहर के देशों में भी हुए, वो 26 नंबर से डिनोट हुए हैं। तो इसी का प्रभाव आपकी जो है मानसिकता पर देखी गई है। अक्सर आप में देखा गया कि आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता है आप में, जिस वजह से आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हो जो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है, यानी भटका देता है आपको। इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, ताकि आप अपने फील्ड में आगे बढ़ सकें। फेमस पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी नंबर 8 से रूल करते हैं। और उससे पहले जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, वो भी नंबर 8 से रूल करते हैं। फिल्मी जगत की अगर मैं बात करूं तो अल्लू अर्जुन जी हैं, इसके अलावा शिल्पा शेट्टी जी हैं और रवीना टंडन जी हैं। खेल जगत में अगर मैं बात करूं तो हमारे अनिल कुंबले जी हैं, सौरव गांगुली जी हैं, AB डिलीवियर्स हैं। इन सारे लोगों ने ऐसा चैलेंज देखा, ऐसा एक क्रिटिकल टाइम देखा जो शायद ही वहां से निकल पाना मुश्किल होता, लेकिन आज दुनिया इन्हें जानती है, इनकी ख्याति आपके सामने है। यानी कहने का मेरा मतलब है, शनि देवता आपको जितना स्ट्रगल देते हैं, जितना हर्डल देते हैं,
उसके हिसाब से उतना ही बड़ा आपको सक्सेस भी देते हैं, उतनी बड़ी आपकी सफलता होती है, उतने बड़ी आपकी जो है पर्सनैलिटी होती है। आपको दुनिया जानती है, समझती है, आपको अपना परिचय देने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, आपके लिए लकी डायरेक्शन होता है वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम डायरेक्शन। अगर यहाँ पे बैठ करके आप किसी चीज में फैसला लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। लकी स्टोन की मैं बात करूं तो नीलम रत्न आपके लिए काफी ज्यादा सूटेबल है, जो आप अपने मिडल उंगली में पहन सकते हैं चांदी या लोहे में बनवा करके। लेकिन कभी भी नीलम पहनने से पहले आप अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर जरूर पहने। तो ये थी नंबर 8 मूलांक 8 से रिलेटेड एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और नंबर 8 वालों, आपने मेरी किन किन बातों को अपने से रिलेट किया ये भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जहां हम किसी और नंबर की चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।